आज की कहानी है। समधन जी, ये बेटी है मेरी, कोई खिलौना नहीं जो आप उसके साथ खिलवाड़ करते हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मामा देखो तो पापा को कितने उतावले हो रहे हैं आज। कितनी बार दरवाजे के शक्कर काट चुके हैं। हाँ भाई, उनकी लाडली बिटिया ससुराल में पूरे 15 दिन बिताकर वापस आ रही हैं। पता नहीं पापा 15 दिन कैसे रहे रिया के बिना। शुभ कर, क्या तू लाडला नहीं है हमारा? अरे तेरी भी तो बहन आ रही है। और एक बात बता, जब तेरी पत्नी जुई अपने मायके जाती है तो क्या उसके मम्मी पापा भी उसका इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं करते? हाँ माँ, पर फिर भी आपको पता है कि रिया को वहां से यहाँ तक पहुँचने 3 घंटे लगेंगे, तो अभी से बार बार जाकर दरवाजे पर क्या देखना। इतने में ही राजीव के पापा भी आ गए। राजीव बेटा, जब तेरी बेटी पीयू ससुराल से वापस आएगी तब तेरी भी यही हालत होने वाली है। पर पापा, मैं तो जब भी हॉस्टल से आता था या बाहर नौकरी से आता था तो मेरा तो ऐसा किसी ने इंतजार नहीं किया। आज तो देखो, अपनी लाडली के लिए माँ ने सुबह से ही उठकर कितनी तैयारी की है। एक भी आइटम ऐसा नहीं छोड़ा जो रिया को पसंद ना हो। माँ बेचारी मेरी पत्नी को भी आज तो पूरी बावर्ची बनाकर छोड़ेगी। बेटा रिया हम सबको छोड़कर पहली बार इतनी दूर ससुराल गई है। पता नहीं वहाँ कैसे रह रही होगी, कैसी होगी मेरी लाडली। उसका इंतजार तो बनता ही है ना। 3 घंटे बाद रिया घर आ गई और सहकते हुए अपने पापा मम्मी के गले लग गई। पापा मम्मी की आंखों से तो गंगा जमुना बहने ही लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे बेटी 15 दिन के लिए नहीं 15 सालों बाद मिल रही हो। पूरे घर में खिलखिलाहट फैल गई। भतीजी खुशी तो बुआ से ऐसे चिपक गई मानो फेविक्विक का जोड़ो। सब बुआ भतीजी के मिलन को देखकर भी बहुत भावुक हो रहे थे। तभी रिया बोली, पापा मम्मी, आपको पता है मुझे यहाँ तक आने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। फिर आप बार बार में किसका इंतजार कर रहे थे बाहर खड़े होकर? मेरे पास अपना खुद का हेलीकॉप्टर तो है नहीं जिसे लेकर सर्द वापस 5 मिनट में आपके पास आ जाऊं। मैं आपको बता नहीं सकती मैंने ससुराल में आप सबको कितना ज़्यादा मिस किया, सबसे ज़्यादा पापा को। मम्मी, मेरे ससुराल में सब लोग अच्छे हैं, सब मेरी छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं। फिर भी एक दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको याद नहीं किया। सल बड़ी बड़ी बातें छोड़, ये बता इतने बड़े सूटकेस में क्या भर के लाई है? ऐसा लगता है तू तो परमानेंट यहाँ रहने आ गई। विनीत जी से लड़ाई तो नहीं करके आई, तेरा क्या भरोसा? तू मुझसे भी दिन भर झगड़ा करती थी। परेशान होकर वो ने कह दिया होगा कि रिया तू तो अपने मायके ही जा, तेरे घर वाले तुझे झेल सकते हैं, हम नहीं। तभी मम्मी हंसते हुए बोली, बस राजीव, अब बस कर रिया को छेड़ना। कितनी देर से भूखी होगी मेरी बच्ची, पहले उसकी पसंद का खाना तो खाने दे। फिर जी भर के बहन भाई एक दूसरे को छेड़ना। ऐसा कहकर मम्मी रिया को खाने की टेबल पर ले गई। रिया तो मारे खुशी के पागल हो गई। माँ, आपने
इतना सारा खाना आज ही बना डाला, तो आगे के 10 दिनों के लिए आप क्या बनाओगी? सारा एक दिन में खिला दोगी क्या मुझे? हाँ हाँ खा ले। तेरी सास भी तो देखे, हमने मायके से अपनी बहन को मोटा ताजा करके भेजा है। रिया की शादी के बाद पहली होली थी और कहते हैं पहली होली सास बहू साथ नहीं मनाते, इसलिए रिया अपने मायके आ गई। विनीत भी आना चाहते थे किंतु उनकी अर्जेंट मीटिंग आ गई। हाँ, पर 10 दिन बाद वह लेने जरूर आएंगे। फिर रिया अपने ससुराल की और बहुत सी बातें बताने लगी और कब 2-3 घंटे बातों में ही निकल गए पता ही ना। सला अगले दिन से ननन भाभी कभी घूमने, कभी शॉपिंग, कभी मेले में चले जाते। एक दिन शाम को जब रिया घर आई तो पापा बोले, रिया बेटा, क्या पापा के पास बैठने का टाइम नहीं है तेरे पास? तू मेरी सबसे लाडली बेटी है और तू दिन भर घूमकर इतना थक जाती है कि तुझे घर आते ही नींद आने लग जाती है। मैं तो बेटा तुझसे बात करने को ही तरस गया। बेटा तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? तुझे वहाँ कोई परेशानी तो नहीं है ना?